अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे मैथमेटिक्स की। तो इससे पहले जो लेक्चर्स था स्टूडेंट उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपके पास, प्रूव दैट स्मॉल r इज इक्वल टू a इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू b इंटू साइन अल्फा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बाई 2 is equal to c into sin alpha by 2 sin beta by 2 divided by cos gamma by 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है वो है स्मॉल r है। हमें पता है कि जो स्मॉल r होता है वो रेडियस ऑफ इन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और रेडियस ऑफ इन सर्कल हमेशा किसके इक्वल होता है? डेल्टा डिवाइडेड बाई एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट इन तीनों साइड्स को, सबसे पहले हम इस साइड को कंसीडर करेंगे और इसको स्मॉल r के इक्वल शो करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइड को कंसीडर करेंगे और इसको भी स्मॉल r के इक्वल शो करेंगे और इसी तरीके से लास्ट में हम लोग जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसको कंसीडर करेंगे और इसको भी स्मॉल r के इक्वल शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, कंसीडर द साइड a इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन गेमा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, यानी मैं इस साइड को कंसीडर करता हूं। अब हमें पता है बाई फार्मूला साइन बीटा बाई 2 इक्वल होता है, जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी के इक्वल होता है और साइन अल्फा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी होता है। इसी तरीके से साइन गेमा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों फार्मूलाज का यूज करना है। तो सबसे पहले नोमिनेटर में हमारे पास a है तो a को हम एज इट इज रहने देंगे। साइन बीटा बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो साइन गेमा बाई 2 है ये इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है। और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है आपके पास cos गेमा बाई 2 है तो cos गेमा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस cos अल्फा बाई 2 है तो cos अल्फा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होता है। तो हम इनको इस तरीके से क्या करेंगे? राइट करेंगे और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके उसको लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है इसके इक्वल लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इस a को एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे नोमिनेटर में देखें स्टूडेंट ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है अंडर रूट के सिंबल में और डिनोमिनेटर में भी जो एक्सप्रेशन है वो भी आपके पास क्या है? अंडर रूट के सिंबल में। तो इन सब को मैं एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिख सकता हूं, यानी हम इसको लिख सकते हैं a इंटू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय, नीचे डिवीजन में आपके पास ये ए सी इंटू ए बी होगा तो ये a और ये a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो जाएगा और बी सी एज इट इज आ जाएंगे
और डिनोमिनेटर में आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी है अंडर रूट के सिंबल में। तो हमने इन सारी एक्सप्रेशंस को एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिख लिया है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बी सी और ये बी सी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे जहां पर ये जो ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर आपके पास ऑलरेडी एक ए मौजूद है, तो ये ए जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और अंडर रूट के सिंबल में हम लोग इस s माइनस ए को इस s माइनस ए से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा नोमिनेटर में s माइनस ए और ये s माइनस बी और इसी तरीके से s माइनस सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास s रह जाएगा जस्ट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमने स्टूडेंट जो नोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है इस अंडर रूट के सिंबल में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है, इसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। और हमें पता है जो डेल्टा होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी के इक्वल होता है। तो इट मींस के यहाँ पे इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखने के लिए इस अंडर रूट के सिंबल में नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके साथ s नहीं है, यानी s की कमी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस अंडर रूट के सिंबल में ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी मैं इस अंडर रूट में ही इसको s से मल्टीप्लाई भी करता हूं, जो नोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों को s से मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, s इंटू एस आ जाएगा। यानी हमने नेक्स्ट स्टेप में इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को s के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मजीद सिंप्लीफाई करने से जो डिनोमिनेटर में आपके पास s इंटू एस है, तो ये s इंटू एस क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रह जाएगा और डिनोमिनेटर में जस्ट क्या रह जाएगा, s रह जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो गए। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बाय डेफिनेशन डेल्टा को रिप्रेजेंट करती है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। और बाय हीरोज फार्मूला इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कहते हैं और इसको डेल्टा से शो करते हैं और डिनोमिनेटर में s एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो r जो हमारे पास जो स्मॉल r होता था रेडियस ऑफ इन सर्कल, वो किसके इक्वल होता था, डेल्टा और s के इक्वल होता था। तो इट मींस कि हम इस डेल्टा और x को क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने ये वाली साइड कंसीडर कर ली थी और इसको किसके इक्वल शो किया, स्मॉल r के इक्वल शो किया। अब इसी तरीके से हम इस साइड को कंसीडर करेंगे और इसको भी किसके इक्वल शो करेंगे, स्मॉल r के इक्वल शो करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कंसीडर द साइड b इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन गेमा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बाई 2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने फार्मूले के जरिए वही स्टेप करने हैं जो पहले आपने किए। साइन अल्फा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी के इक्वल होता है और साइन गेमा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है और डिनोमिनेटर में आपके पास cos बीटा बाई 2 है, तो ये इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी के इक्वल होता है। तो हम इन फार्मूलास को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है सबके साथ क्या है, अंडर रूट का सिंबल है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं ये जो अंडर रूट के सिंबल है इसको सबको एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखता हूं। तो ये आपके पास एक सिंगल अंडर रूट के सिंबल में आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास ये
ये ए सी, ये सी और ये ए मल्टी कैंसल आउट हो जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये s माइनस बी और ये s माइनस बी क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास नोमिनेटर में यहाँ पे क्या रह जाएगा, नोमिनेटर में रह जाएगा b इंटू अंडर रूट s माइनस बी रह जाएगा, s माइनस सी रह जाएगा और s माइनस ए रह जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखते हैं। और डिनोमिनेटर में ये b और ये b मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, b स्क्वायर हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये s इस b इंटू बी के साथ यानी b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो b बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के सिंबल से। तो बाहर आके ये इस b के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में जस्ट क्या रह जाएगा, s रह जाएगा। अब नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको डेल्टा की फॉर्म में लिखने के लिए इस अंडर रूट के सिंबल में जो फ्रैक्शन है इसको हम s से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक s है तो आपने s को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, s इंटू एस, एस स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। नोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास जस्ट s रह जाएगा। तो नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है, जिसको हम डेल्टा लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आवर s के इक्वल आएगा। और डेल्टा आवर s किसके इक्वल होता है, स्मॉल r के इक्वल होता है। तो इट मींस के आपने जो मिड साइड थी यानी आपने इस साइड को कंसीडर किया और इसको भी किसके इक्वल शो किया, स्मॉल r के इक्वल शो किया। इसी तरीके से आपने स्टूडेंट थर्ड स्टेप में आपने जो लास्ट यानी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड जो है इसको कंसीडर करना है और इसको भी क्या करना है, स्मॉल r के इक्वल शो करना है। तो ये आपने खुद ही करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा एस। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। अब इसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पढ़ा था कि जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो होता है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। और इसकी दो फॉर्म होती थी। एक फॉर्म होती थी r इज इक्वल टू होता है कैपिटल R इक्वल होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के इक्वल होता है, एक ये फॉर्म थी। दूसरी फॉर्म ये थी कि जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल R जो इक्वल होता है वो a डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा के इक्वल होता है, या ये इक्वल होता है b डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा के, या हम इसको इक्वल रखते हैं c डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा के। तो ये दो आपके पास फार्मूलाज थे फॉर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि आर ए डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा के भी इक्वल है और आर जो है वो
बी डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा के भी इक्वल है। इसी तरीके से आर जो है वो सी डिवाइडेड बाई 2 साइन गेमा के भी इक्वल है। यानी ये तीनों जो है ये तीनों एक्सप्रेशन जो है ये कैपिटल आर के इक्वल है, तो हम इनको सेपरेटली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां से देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा है। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये 2 साइन अल्फा सेकंड साइड पे आके r के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। यहां से अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो a डिवाइडेड बाई 2r होगी। यानी ये r और 2 सेकंड साइड पे जाके a के साथ क्या होंगे, डिवाइड होंगे। इसी तरीके से इस इक्वेशन से अगर हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन बीटा इस साइड पे आके कैपिटल R से मल्टीप्लाई होगा और कैपिटल R सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो इट मींस कि साइन बीटा इक्वल आएगा b डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R आएगा। इसी तरीके से ये थर्ड इक्वेशन है, कैपिटल R इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 2 साइन गेमा है। तो इस इक्वेशन से अगर हम साइन गेमा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन गेमा इस साइड पे आके कैपिटल R से मल्टीप्लाई होगा और R सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस कि साइन गेमा किसके इक्वल आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई 2r के इक्वल आएगा। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो a b c को हम एज इट इज लिखेंगे। तो साइन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, a डिवाइडेड बाई 2r के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, a डिवाइडेड बाई 2r प्लस साइन बीटा किसके इक्वल है, b डिवाइडेड बाई 2r के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, b डिवाइडेड बाई 2r, और साइन गेमा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन गेमा इक्वल है c डिवाइडेड बाई 2r के। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, c डिवाइडेड बाई 2r पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ये तीनों आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यानी a डिवाइडेड बाई 2r प्लस b डिवाइडेड बाई 2r प्लस c डिवाइडेड बाई 2r। तो ये तीनों फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1/4 प्लस 3/4 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो डिनोमिनेटर का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा और नोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 लिखेंगे। इसी तरीके से इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके एलसीएम में लिख सकते हैं। इन तीनों का अगर एलसीएम ले लूं डिनोमिनेटर्स का तो वो सेम है तो 2r के इक्वल आएगा और नोमिनेटर आपके पास क्या होगा, a प्लस b प्लस c के इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो a प्लस b प्लस c है वो किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, लेट्स सपोज इस साइड को a कहूं, इसको b कहूं, इसको c कहूं, तो पेरीमीटर ऑफ जो ट्राइंगल है इसको कहते हैं, ये सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड किया जाए तो फिर वो जो सम होगा साइड्स का वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। और जो s होता है वो इस पेरीमीटर के हाफ को कहते हैं। यानी a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये किसके इक्वल होता है, s। और s क्या चीज होती है, हाफ ऑफ पेरीमीटर होती है। तो यहां से देखें स्टूडेंट a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है, s के इक्वल है। तो 2 सेकंड साइड पे जाएगा तो s के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस के 2s किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस b प्लस c के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे ये जो a b c है इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ गई है a प्लस b प्लस c, इसको हम 2s लिख सकते हैं। तो ये 2s डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे। तो अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गई है वो क्या आ गई है, abc इंटू s डिवाइडेड बाई r आ गई है। अब स्टूडेंट आपने जरा राइट हैंड साइड को चेक करना है
कि राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा एस है, यानी आपने इसको 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा एस की फॉर्म में लेके आना है। और हमें पता है कि जो कैपिटल आर होता है यानी सरकम सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा होता है। तो हमने यहां पर इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो इसके लिए मैं ए बी सी को एज इट इज रहने देता हूं, एस को भी एज इट इज रहने देता हूं। ये जो कैपिटल आर है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा लिख सकता हूं, यानी इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये जो 4 डेल्टा है ऊपर जाके एस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी ए बी सी इंटू एस इंटू 4 डेल्टा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी, ए बी सी आएगी। अब ये ए बी सी और ये ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 4 डेल्टा एस रह जाएगा। तो अब आप जरा राइट हैंड साइड चेक कर लें इस आइडेंटिटी की, तो राइट हैंड साइड क्या थी, 4 डेल्टा एस थी, तो इट मींस के आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 है R1 प्लस R2 इंटू 10 गेमा बाई 2 इज इक्वल टू C। यहां पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है R1 प्लस R2 इंटू 10 गेमा बाई 2 है। अब स्टूडेंट जो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो R1 जो होता है वो आपके पास एस्क्राइब्ड सर्कल के 3 रेडियस होते थे, यानी हमारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल के टोटल रेडियस कितने होते थे, 3 होते थे। R1 हमारे पास इक्वल होता है डेल आवर S माइनस A के इक्वल होता है, R2 इक्वल होता है डेल आवर S माइनस B के इक्वल होता है, इसी तरीके से R3 इक्वल होता है डेल आवर S माइनस C के इक्वल होता है। और जो 10 गेमा बाई 2 है यानी हाफ एंगल आइडेंटिटीज of trigonometric function with respect to sides of triangle, 10 gamma by 2 equal होता है अंडर रूट s माइनस a इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस c के इक्वल होता है। तो ये फार्मूलाज की डेरिवेशंस मैंने आप लोगों को इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें करवा दिए थे, तो हम इन फार्मूलाज का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम R1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो R1 इक्वल होता है डेल ओवर S माइनस A होता है, प्लस R2 आपके पास इक्वल होता है डेल ओवर S माइनस B होता है। इसी तरीके से 10 गेमा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C के इक्वल होता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो फार्मूलाज होते हैं उनके जरिए उनसे जो गिवन फंक्शन है उनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों में नोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी दोनों का नोमिनेटर डेल्टा है। तो इट मींस के इन दोनों में डेल्टा में कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 ओवर S माइनस A रह जाएगा प्लस 1 ओवर S माइनस B रह जाएगा। इसको फिलहाल मैं इसी तरीके से ही रखता हूं, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C को। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, तो जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में s माइनस a है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में s माइनस b है। तो इट मींस कि अगर हम इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करें तो इनका एलसीएम होगा s माइनस a इंटू s माइनस b होगा। अब ये s माइनस b इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये s माइनस b आ जाएगा। इसी तरीके से ये s माइनस a इस प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो s माइनस a आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम एज इट इज लिखते हैं s माइनस a इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस c को। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे ये भी s है और ये भी s है तो ये s प्लस s किसके इक्वल होगा, 2s के इक्वल होगा। और a माइनस a और माइनस b को मैं फिलहाल एक साथ रखता हूं। अब यहां पे जरा गौर से देखें
कि फर्ज करें मैं अगर इस s माइनस ए इंटू एस माइनस बी को लेट्स सपोज s बाकी आपने एज इट इज लिखना है s इंटू एस माइनस सी को। अगर मैं यहां पर इस डिनोमिनेटर में जो ये 2s ये माइनस ए माइनस बी में आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मैं इस टर्म के साथ जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट भी ले लूं और इन दोनों का स्क्वायर भी ले लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके अगेन s माइनस ए इंटू एस माइनस बी रह जाएगा। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम एक एज इट इज लिखते हैं s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी को। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपने पढ़ा था कि 2s किसके इक्वल होता है, 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। तो यहां से देखें अगर मैं इस फार्मूले से a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये जो c है ये सेकंड साइड पे जाके 2s के साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस के a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 2s माइनस सी के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे ये जो 2s को तो एज इट इज रहने देंगे, माइनस इस a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस सी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है ये अंडर रूट के सिंबल में है, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये भी आपके पास अंडर रूट के सिंबल में है। तो इनको हम एक ही अंडर रूट के सिंबल में अगर लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के नोमिनेटर में आपके पास s माइनस ए एस माइनस बी रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये अंडर रूट के सिंबल में था तो हमने इसको इस अंडर रूट के अंदर लेके आ गए। तो ये क्या होगा आपके पास s इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी स्क्वायर इंटू एस माइनस सी एज इट इज आ जाएगा। इस एक ही अंडर रूट के सिंबल में हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए डेल्टा एज इट इज आ जाएगा। ये 2s माइनस, जब ये ब्रैकेट रिमूव करूं तो अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो उससे ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस सी होगा, और इनटू यहाँ पे देखें आप स्क्वायर रूट में ये s माइनस ए होल स्क्वायर है और नोमिनेटर में ये s माइनस ए है, तो ये स्क्वायर और s माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये स्क्वायर में s माइनस बी होल स्क्वायर है और नोमिनेटर में s माइनस बी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो अगेन 1 ही होता है। तो इट मींस के स्क्वायर रूट में सिर्फ डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन रह जाएंगे, तो उसमें आपके पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी रह जाएंगे। तो दिस इज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे नजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा एज इट इज आएगा, ये 2s और ये माइनस 2s कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे c रह जाएगा, और ये 1 एज इट इज आएगा बाय हीरोज फार्मूला अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, डेल्टा पुट करेंगे, तो ये डेल्टा और ये डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, c इंटू 1 क्या हो जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ गए, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, स्मॉल c है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होते हैं, तो वो आप खुद ही अटेम्प्ट करें। तो यहाँ तक स्टूडेंट देख लें। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।